बलिदान दिया वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बहुत संपन्न परिवार में पैदा हुए। पंडित नेहरू जी के कपड़े सुने हैं हमने कि फौरन से धुल के आते थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पंडित नेहरू की रईसी से किसी भी रूप में पंडित श्यामादास मुखर्जी का खानदान कम नहीं। ऐसे खानदान में उत्पन्न होने के बावजूद उन्होंने राष्ट्र का प्रेम सर्वोपरि रखा और अल्प आयु में ही अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली, स्नातक अपनी लॉ की डिग्री ली और मात्र 33 साल में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। जब भारत देश आजाद हुआ तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो सोच थी राष्ट्र के विघटन करने की और बंगाल और पंजाब का जो विभाजन अगर किसी ने करवाया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। नहीं तो जिन्ना के दबाव में, मुस्लिम लीग के दबाव में महात्मा गांधी जी ने ये निर्णय ले लिया था कि पूरा का पूरा बंगाल और पंजाब पाकिस्तान को दे दिया जाए। अगर उनकी ये मंशा पूरी हो जाती तो आज आप सोच सकते हो कि पाकिस्तान कितना सुदृढ़ होता, हमारी क्या स्थिति होती। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ही दूरदृष्टि थी कि हम आज इस अच्छी स्थिति में हैं। नहीं तो जो दो राष्ट्र का बनाने का प्रस्ताव था उसका भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोध करते थे। वो कहते थे, उनकी सोच ऐसी थी कि मानव सभी एक है, धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारी उत्पत्ति, इंसानियत सब एक है। मानवता के नाते हमारे पूर्वज से भी एक है, लेकिन कुछ अपने स्वार्थ के लिए कि मेरे को इसमें क्या मिलेगा, अगर ये राष्ट्र विघटन नहीं हुआ तो मैं पद से विहीन रह जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। और ऐसी सोच के कारण ही 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, जिसमें जिन्ना को जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी और उस चाल को नीचे नीचे ही हवा जिसने दी तो पंडित नेहरू का उसमें बड़ा योगदान। पंडित नेहरू जी ने जब अपना मंत्रिमंडल बनाया 1947 में, उनको लगा कि भाई किसी काबिल आदमी को भी हम कांग्रेस के इस मंत्रिमंडल में शामिल करें। उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग मंत्री के नाते कैबिनेट में शामिल किया गया। और डॉक्टर मुखर्जी ने जो काम किया, भारत आजाद होने के बाद संसद में जो अपना पक्ष रखा, उनके तर्क सुनकर संसद में ये लगने लगा कि कोई ऐसा आदमी है जो भारत के बारे में सोचता है। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब वहाँ अपनी बात रखते थे, क्योंकि सभी ने अपने अपने राजनीतिक दल छोड़ के कांग्रेस का थाम लिया था और कांग्रेस की एक जो विचारधारा थी वही वहाँ पर संसद में हावी रहती थी, तो उसकी वजह से पूर्ण रूप से अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते थे। और इसी को लक्ष्य करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक राजनीतिक दल का निर्माण करने की सोची कि ऐसा दल अपना बनाया जाए जिससे भारत की हिंदुओं की बात संसद में रखी जा सके, अच्छी तरीके से उनकी सुनवाई हो। और इसी को लक्ष्य रखते हुए
1951 में जनसंघ का राजनीतिक रूप में पार्टी का निर्माण किया और उसी पार्टी ने 1951 में जब पहले आम चुनाव हुए उसमें 3 पार्लियामेंट सदस्य चुन के संसद में पहुंचे और बखूबी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने विचार रखे। उनके विचारों से सहमत होते हुए जो छोटे दल थे और भी उन्होंने साथ आकर उनको संसद में विपक्ष का नेता बना दिया। और वो किसी बात से भी कोई घबराते नहीं थे अपनी बात रखने के लिए। वो कहते थे कि ये जो तुष्टीकरण का जो कांग्रेस खेल खेल रही है ये आने वाले समय में भारत के लिए ठीक नहीं होगा, हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो पंडित नेहरू ने जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के विषय में जो एक के कांटे बोए थे उसको सुधारने का संसद में प्रस्ताव पेश किया कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं हो सकते, क्योंकि इस देश की स्वतंत्रता के लिए बड़ा खतरनाक खेल है जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी मिलकर खेल रहे हैं और इसको खत्म करना चाहिए। अगर आप खत्म नहीं करोगे, जब भी वीजा सिस्टम लागू था कश्मीर में जाने के लिए और वहाँ के मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त था, उन्होंने इसका विरोध किया और 53 में जम्मू में एक बहुत बड़ी रैली की कि मैं कश्मीर में बगैर परमिट के प्रवेश करूंगा, किसी की हिम्मत हो तो मेरे को गिरफ्तार करके देख लेना। और उन्होंने ऐसा किया भी और उनको गिरफ्तार कर लिया। उनको यातनाएं बड़ी दी गई। पंडित नेहरू सिर्फ एक के परिवार के लिए इस देश को एक ऐसा कांटा देने के लिए कि भाई ये चूकता रहे इस देश में, वो बिल्कुल अपनी बात पर अड़े रहे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसी पहली शख्सियत थे जिन्होंने आज़ाद भारत में पहले राजनीतिक बलिदान इस देश की अखंडता के लिए दिया। तो ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक सपना जब 1947 में इस भारतवर्ष को दिखाया था कि ये जो 370 की धारा है, 35 धारा है, इसको खत्म करना चाहिए और एक देश में 2 संविधान नहीं चलने चाहिए, 2 प्रधान नहीं चलने चाहिए। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों के आशीर्वाद से इतना बड़ा काम करके दिखाया है। पूरे देश ने उनका स्वागत किया है और ऐसा काम और किसी के बस का भी नहीं था। आप लोगों ने उनका हाथ मजबूत किया और उन्होंने जब वो स्थिति में पहुंचे, आप लोगों ने उनका बहुमत देकर संसद में पहुंचाया। उन्होंने पहले झटके में ही 377 कानून खत्म करने का काम किया। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, जिसकी लड़ाई हम 47 से लड़ते आ रहे थे, जिसका लक्ष्य करके हम हर चुनाव में जाते थे कि ये 370 धारा खत्म होनी चाहिए, कई मुद्दे थे, राम मंदिर बनना चाहिए। ऐसी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दोनों के दोनों काम करके इस जनता को दिखाए है। तो ऐसा नेतृत्व हमारे को मिला है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो लगाया पौधा आज पूरा फलदार पेड़ की तरह खड़ा है। तो हमारे सबका ये कर्तव्य बनता है कि उनके पच्चीनों में चलते हुए जो उन्होंने एक शहादत दी, नहीं तो उनके पास किस चीज़ की कमी थी, वो भी ऐसे आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे। लेकिन देश को सर्वप्रिय मान के, राष्ट्र को सर्वप्रिय मान के जो उन्होंने अपनी शहादत दी, अपना योगदान दिया, उसको पीछे पूरी पार्टी उनकी एक जो नीति रीति थी उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे पहुँची है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन सपनों को साकार किया है। तो हमारा सभी कार्यकर्ताओं का ये
बनता है कि हम जन जन तक जाके और आगे आने वाले चुनाव में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी का हाथ मजबूत कैसे हो, हम दिन रात ये काम करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद धर्मवीर ठाकुर जी, आपने पूरे विषय पर